वहाँ हमारे मुख्य अतिथि एक हमारे अंदर आ चुके हैं, रणजीत कुमार गुप्ता जी, और एक आनंद सिंह बाहर हैं। आप लोग जानते हैं पिछली बार वही हमारे मुख्य अतिथि थे और आने में थोड़ा उनको दिक्कत है। यहाँ पे अभी आएंगे झंडारोहण के बाद, तो आप लोग लाइन से उठेंगे, ठीक है, और लाइन से बाहर चलेंगे। जैसा ही निर्देश दिया जाता है वैसा ही करेंगे, नारा लगाएंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। 26 जनवरी मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य
विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम ये आप सबका है और आप लोगों को करना है। समय नहीं है, समय कहीं न कहीं सबको जाना है। आप लोग पता है कि हम लोग भी कहीं न कहीं पढ़ाते हैं और जो तो 10 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। 10 बजे के बाद आप लोग छोड़ दिया जाएगा, आप लोग चले जाएंगे अपने घर पे, ठीक है। हाँ हाँ, 8:45 बज रहा है, अभी टाइम है आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा जो है। 1 घंटे में जो आपको मिठाई मिलेगी, मिठाई भी खाएंगे। इसके बाद जो भी कार्यक्रम करना आपको वो भी करेंगे। तो समय थोड़ा सा हम कम लेंगे क्योंकि आप लोग हमसे बहुत सुने हैं, बहुत सुना है आप लोगों को। हम लोग के बीच में जो उपस्थित लोग हैं आप लोग उनसे सुनेंगे। तो हम चाहेंगे जो है कि बहुत भी संचालन बहुत बार जब भी होता है, जब हम लोग के बीच में वो रहते हैं तो हमेशा वही करते हैं, और जब वो आज वो हैं तो फिर हम क्या करें आज। तो आप लोग कुछ लोग उनसे परिचित भी होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, और संचालन की जिम्मेदारी आप लोगों को जब उनको दी जाती है तो अच्छे तरीके से निभाते हैं। आज भी निभाएंगे वो। हम चाहेंगे जब उनको बुलाएं तो आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे उनका। हम लोग के बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आज जो उपस्थित हैं आदरणीय रंजीत जी, वो आएँ और संचालन का कार्यभार संभालेंगे और आप लोगों को कुछ बताएंगे भी। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राज हिंद एजुकेशन के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए सबका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम रंजीत कुमार गुप्ता है और मैं माँ फूलपत्ती देवी पीजी कॉलेज में बीएड विभाग में हूँ पिछले 6 वर्षों से। तो आज के दिन की बात करता हूँ। आप लोग युवा हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि आप में जोश है, खुलूस है, और ज़रूरत किस चीज़ की है? सिर्फ होश की और अनुशासन की। आज का दिन क्या है, कैसे है, ये बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम होगा कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हमारा संविधान आज के दिन आत्मार्पित हुआ था, लागू हुआ था, और हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इतना क्लियर हुआ गया? ठीक। अब बात मैं ये करना चाहता हूं कि आप जिस अवस्था में हैं, यहां से आपको बेहतर बनाने का कोई काम अगर कर रहा है तो शिक्षा कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है, एक ही पावर है जो आप में और समाज में और कहीं भी चेंजिंग ला सकती है। वो क्या है? शिक्षा है। और कहीं ना कहीं आप शैक्षिक प्रोग्राम से जुड़े हैं, यहाँ आप कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो आपसे मेरी अपेक्षा सिर्फ एक है, आप शिक्षित होइए। उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए तो कोचिंग ज्वाइन करा है आप। और शिक्षित होने के बाद अपने शिक्षित होने का प्रमाण दीजिए कि हम शिक्षित हैं। बहुत पुरानी कहावत है, बाप दादा हम लोगों के कहते आए हैं कि पढ़ा लिखा आदमी घास भी काटेगा तो सलीके से काटेगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी घास काट रहा है तो उसके काटने में सलीका होगा, और लोग कहेंगे कि आदमी पढ़ा लिखा है ऐसे घास काट रहा है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक अच्छे नागरिक बनिए। फैमिली में है तो अच्छे बेटा बनिए, शादी विवाह हो गया तो अच्छे पति बनिए, बच्चे की भूमिका में है तो अच्छे बच्चे बनिए। और ये अच्छा बनने का काम कौन करेगा? आपके अंदर कौन लाएगा ये अच्छाई का गुण? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा लाएगी। और कहीं से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बदलाव लाए। ये ताकत किसमें है? सिर्फ एजुकेशन में है। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम तो नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों में से जो कुछ भी, जिसको भी आता हो, कुछ न कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम, कुछ न कुछ, अगर आपको गीत आता है, शायरी आती है जो मर्यादित हो, ऐसी बात आप यहाँ कह सकते हैं जो आप अपने घर के आंगन में अपने माता पिता के सामने रख सकते हैं।
वो सारी बातें आपको यहाँ करने की परमिशन है। ठीक, तो सर आप बुलाइए किसी बच्चे को जिसको कुछ गीत उत आता हो या फिर कहानी आती हो या फिर कुछ भी मोटिवेशनल कुछ आता हो, वो यहाँ आए, प्रोग्राम करे। आपके जितने भी सर हैं वो भी कुछ ना कुछ आपको सुनाएंगे, ये मेरी गारंटी है, और इवन मैं भी सुनाऊंगा। ठीक, मैं शुरुआत करता हूं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुशी का माहौल है, आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता हूं। मैंने कहीं सुना था, जब मैं 8वीं में पढ़ रहा था, मेरी स्कूलिंग नरेंद्र इंटर कॉलेज से हुई है, और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो अनवर जलालपुरी का नाम आपने सुना होगा। पद्मश्री हैं जिले के दूसरे, पहली पद्मश्री हैं अरुणिमा सिन्हा, आपको जानकारी होनी चाहिए। अकबरपुर की है अरुणिमा सिन्हा, और दूसरे अनवर जलालपुरी, उनको मरणोपरांत मिला था। सुनिए कि होगी वतन परस्ती क्या इससे और बढ़कर। वतन परस्ती का मतलब समझते हैं कि नहीं? यानी वतन के प्रति अच्छी सोच रखना। कि होगी वतन परस्ती क्या इससे और बढ़कर, फुटपाथ से जो गुजरा देखा ये मैंने मंजर, लाखों गरीब बेकस सड़कों पे सो रहे थे, गम भूल जिंदगी के ख्वाबों में खो रहे थे, पर एक गरीब बच्चा रोटी को मांगता था, क्या हाल मैं बताऊं जो उसके बाप का था, झूठी तसल्लियों से बच्चा सुला रहा था, ममता की थपकियां दे करके वो गा रहा था, कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। चलिए, अब मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से बढ़िया गाता कौन है, बढ़िया कहता कौन है, बढ़िया समझाता कौन है, वो आपके सर जानते हैं। और वो जिनको भी बुलाएं वो यहाँ आए, और यहाँ आके आप बिल्कुल किसी भी प्रकार के विस्मय में मत पड़िए। थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी होगी तो उसके लिए ये है, जब हिलने उलने लगी तो इसको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसीलिए है। ठीक, और बिल्कुल ये आपका प्रोग्राम है, यहां आपके ऊपर हंसने वाला कोई नहीं है, और जो हंसेगा तो उसको भी मौका मिलेगा आपके ऊपर हंसने का। ठीक, तो सर बुलाइए जिसको भी आप समझ में आए। अभी आप लोगों ने सुना सर को, जो है आप लोग भी समाज में शिक्षित हो रहे हैं, और जब भी मौका मिलेगा जो है कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पर अगर आप भी भागीदारी करेंगे, तो जैसे ही आपका नाम लिया जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। आपने तकरीबन, मैं कम से कम मानूँ तो आपने 15 साल पढ़ाई किया होगा, तो 15 साल का अनुभव आपके पास है पढ़ने का, तो जो आप पढ़ें वही बोलना है। समाज में बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, बहुत जगह गाना सुने होंगे, बहुत जगह गाना गाए होंगे, बहुत जगह कुछ ना कुछ किए होंगे। तो जब भी आपको अवसर मिले तो आप ये ना कहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। पहली बात तो अवसर ही नहीं मिलता लोगों को, और आपके अंदर कौन सी खूबी है आपको खुद नहीं पता है। ये तो समाज में जब आप निखरेगी, जब आप यहाँ आएंगे तब दुनिया देखेगी कि आपके अंदर कितनी बड़ी खूबी है। किसी को पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हैं। जब वो प्रेजेंट करता है तब मालूम पड़ता है समाज को, जो समाज डिसाइड करता है कि कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकारों को आप लोगों ने देखा होगा जिनके अंदर वो खुद को नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन जब भी उनको कुछ मौका मिला जो है उन्होंने अपने मौके को जो है भुनाया, तो लोगों को लगा नहीं ये तो बहुत बेहतर है। तो बेहतरी जो है वो छुपी होती लोगों में, बस ये दिखाना होता है। हो सकता है कि वो सबको अच्छा लग जाए, तो जब भी जिसको मौका मिले, ये नहीं होता है कि सबको गाना ही अच्छा लगे, गाना ही गाएं, सब लोग भाषण दें, सब लोग शायरी कहें। जिसको जो भी कुछ आता है, 1 लाइन 2 लाइन, कुछ नहीं आता है तो अपने बारे में बता सकते हैं आकर के जो है। तो ये चीज़ होना चाहिए। आप लोग ये नहीं कभी कहेंगे कि सर मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है इसलिए सबको नहीं मौका मिलेगा, लेकिन जिनको जिनको मौका मिले जो है वो लोग अपने मौके का फ़ायदा उठाएं। तो यदि नाम लेंगे जो है तो कुछ लोग ये भी कहेंगे सर हमको नहीं पूछें आप, तो नाम ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। होल्ड लग जाए सर मेरे बाद इनका, इनके बाद उनका, इनके बाद मेरा, ठीक है, तो नाम ना ले तो मुझे लगता है बेहतर होगा। तो एक लोग इधर से आएंगे तो एक लोग उधर से भी आएंगे, तब देखेंगे कि हाँ कौन किससे भारी है और कौन किससे हल्का है। तब तो सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट होता है ना। हाँ, सबसे पहले जो है हम चाहेंगे कि इधर से ही कोई आए, मुझे नाम ना लेना पड़े,
और कोई भी एक लोग आएँ और अपने मंतव्य को जो प्रकट करें इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। आइए। मेरे शिक्षकगण और मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सबके सामने मैं छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो उसमें त्रुटि होगी उसको क्षमा करिए। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ हैं पधारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ हैं पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से हैं सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त तो कोई पैगाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिल रुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, उस घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को चूम के दे, उन्हें उनके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरे दोष तो मेरे दिल रुबा। मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके मेरा पैगाम दे। हो बहुत ही अच्छा गीत वतन के लिए। आज हम लोग यहाँ अगर सुरक्षित हैं तो उन्हीं सिपाहियों की बदौलत। आज सिपाही सीमा पर हम लोग जो है यहाँ सुरक्षित हैं, तो हम लोगों के लिए वो सुरक्षा कर रहा है। थोड़ा सा पढ़े लिखे वो लोग कम होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जज्बाती होते हैं। आज ऐसे लोगों के लिए दो लाइन हम कहेंगे। बेचारे आज वो लोग अगर वहाँ हैं तो आज हम लोग यहाँ सुख से जो है चैन से आज हम लोग सुरक्षित यहाँ पर हैं, और हम लोगों के बीच से जो है लोग वहाँ जाते हैं। तो संघर्ष कहीं ना कहीं है वो सिर्फ जो है आज वो लोग और हम लोग में थोड़ा सा अंतर सिर्फ इतना है कि वो लोग जो है वतन के लिए काम करते हैं और हम लोग जो है वेतन के लिए काम करते हैं। दोनों में सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। तो शायद मुझे लगता है कि वतन की सेवा करने वाला सर्वोच्च होता है। दो लाइन कहेंगे। हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है। आलिंद मतलब होता है कमरा घर का। घर में जब हम सब लोग रहते हैं उसी में से एक भाई सीमा पर है, तो सारे जो सुख होते हैं उस समय थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि आज वो भी होता जो है तो साथ में खुशियाँ बांटते हैं हम लोग। लेकिन आज वहाँ पर है इसलिए हम लोग घर में बैठ कर के खुशियाँ मनाते हैं। हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है। हलो हे हाय तो कहने नहीं आता मगर मुझको, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। और हम चाहेंगे
कि इधर से अगर लोगों ने जो है हुंकार भरा है तो फिर आप लोग पीछे रहने वाले नहीं हैं। जो भी अंदाज आपका अपना है, बस जो भी कुछ कहना है मर्यादित 2 लाइन 4 लाइन गीत संगीत शायरी जो भी कुछ कहना हो आप लोगों को, आइए और कहिए। उधर से कोई आए। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। कि मिल ही जाती है मंजिल, कि मिल ही जाती है मंजिल, यूं ही भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, अगर डूबी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, अगर डूबी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। मौत मुकम्मल है मैं डरने वाला नहीं हूँ, मौत मुकम्मल है मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। तालियों से जब तक भर न दूंगा स्टेडियम, तालियों से जब तक भर न दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है तो लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। कश्मे वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या, कश्मे वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कश्मे वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या, कश्मे वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तो बच न पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आगे लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा, कश्मे वादे प्यारी वफा शब, बातें हैं बातों का क्या। आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं रोहित सर, उनके पास भी समय नहीं है, कहीं ना कहीं आपको पता है जुड़े हुए हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में जब वो आएँ तो आप लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद हम उनको छुट्टी देंगे और जाएंगे अपने ड्यूटी पे। आइए रोहित सर जी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और कोचिंग के संचालक आदरणीय राज सर और उपस्थित अन्य शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के द्वारा सरकार। 26 जनवरी 1950 को हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान लागू होने से पहले ये होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशानुक्रम होता था, वंशानुक्रम के हिसाब से राज व्यवस्था चलती थी। और जब हमारा संविधान लागू हो गया तो जनता के द्वारा जनता की सरकार बनने लगी। लोकतंत्र का मतलब, लोकतांत्रिक राष्ट्र का मतलब होता है जिस देश का प्रमुख जैसे अपने देश का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं, तो जिस देश का प्रमुख जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, वह जो है क्या होता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है।
तो हम लोग एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं, तो और उसका जश्न भी मना रहे हैं। और संविधान में जैसा कि अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो उस प्रस्तावना को अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो पूरे संविधान की जो है आत्मा है वो, तो उसको हम एक बार आप लोगों के सामने पढ़ना चाहेंगे और इसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। इसमें हम लोग शपथ भी लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतद द्वारा इस भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित एवं अधिनियमित करते हैं। तो इसके शब्दों को आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, पढ़ाया जाता है, तो उस पर गौर करिए और भारतीय संविधान को आप लोग पढ़ें। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि विद्यालय भी जाना है, फोन आ रहा है, आप लोगों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब कौन आएगा? आप आओ बच्चों की साइड से। देखिए, लड़के और लड़कियां ये सिर्फ क्या है, भगवान की नेमत है ना? वो लड़कियां ना कर रही हूँ। चलो 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ, फिर जो आए जिसका मन हुआ है कि आंसुओं को आंखों में कैद करके रखती हैं, आंसुओं को आंखों में कैद करके रखती हैं, किस जगह बरसना है बदलियां समझती हैं, और दिल की हसरतों को वो खुल के कह नहीं पाती, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। आओ भाई, आप लोगों से कौन आएगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सब रख शब्द अभी तेरी बारी है, वक्त कहेगा चल पगले अब तेरी बारी है, सफलता एक दिन नहीं एक दिन जरूर मिलती है। आओ साथी। देशभक्तों के बलिदानों से आज़ाद हुए हैं हम, कोई कहे कौन हो तुम तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नसीब है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। औकात नहीं अपनों की गद्दारी, दुश्मन घर में बैठे रहे तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उन दोषी को। नहीं होता है पास या दूर से अंदाजा नहीं होता है, और तुम जिधर से भी चाहो आओ तुम्हारी मर्जी, तुम जिधर से भी चाहो आओ तुम्हारी मर्जी, प्यार के कमरे में दरवाजा नहीं होता है, फूल जो मोह ना ले ताजा नहीं होता है। आओ, कौन आ रहा था? अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है।
बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है। माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये है राजी तो न बेराजी है, राजी है खुदा। ये है राजी तो न बेराजी है, राजी है खुदा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खून दिल दूध के सूरत में पिलाया माँ ने। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खून दिल दूध के सूरत में पिलाया माँ ने। तूने इस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, तूने इस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तो दिल न जला, दिल न जला। जय जय भारत। बातें मत करो आप लोग, बातें मत करो। देखो तन भी लुटाए, देखो मन भी लुटाए, ये झंडा हमारा है। तिरंगा भी कितना प्यारा है, तिरंगा भी कितना प्यारा है। तिरंगा भी कितना प्यारा है, तिरंगा भी कितना प्यारा है। रंग केसरिया की पहचान, वीर हुए इस पर कुर्बान। जग में ऊंचा इसका नाम, देश का मेरा ये तो शान। कुछ है ये से दौलत से, पाया है तो हिम्मत से। दिल का ये अरमान मेरा, अच्छा है सम्मान मेरा। आँखों का मेरा ये तारा है, तिरंगा भी कितना प्यारा है। तिरंगा भी कितना प्यारा है। साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है मगर हौसले अनेक होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बाय बाय करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी, मिलने का मजा भी आएगा। सर हम एक चौपाई कहना चाहते हैं। कहते हैं परशुराम से, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा भी होगा। जय जय भारत। काश जिंदगी में वो कभी शाम आए, काश जिंदगी में वो कभी शाम आए, जिस मिट्टी से जन्म लिया उसके भी काम आए। हर शाम यही बस दुआ करता हूँ कि हर शाम यही दुआ करता हूँ कि खुद को कुर्बान करके मेरे भी शहीदों में नाम आए। जय हिंद जय भारत। तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब तक मरूं मैं तिरंगा कफन चाहिए। नहीं कर सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। अपने चमन के लिए फूल खिलते हैं, अपने चमन के लिए तारे हंसते हैं, अपने गगन के लिए हम जीते हैं अपने वतन के लिए। तीनों रंग से प्यार कराया वीरों ने, तीनों रंग से प्यार कराया वीरों ने। भारत माँ की लाज बचाया वीरों ने, भारत माँ की लाज बचाया। गर्दिश में पड़ी ज्ञानी, रो रही वसुधा उमड़ता आँख से पानी। सो गए तुम ए सपूतों छोड़ के अंकन, मैं अकेली चल पड़ी दामन करे झंझन। सोए सिंह को तुरंत जगाया वीरों ने, सोए सिंह को
जगाया वीरों ने, भारत माँ की लाज बचाया वीरों ने, भारत माँ की लाज बचाया वीरों ने। दानियों के दिन से शोभित हुए देवता, इस धरा के ए सपूतों थाम कर न्योता। नील गगन करके दिखलाऊं रंग जोरी का, बाकुर जत्था बन गया 26 जनवरी का। शिव मूरत का शीश उठाया वीरों ने, शिव मूरत का शीश उठाया वीरों ने, भारत माँ की लाज बचाया वीरों ने, भारत माँ की लाज बचाया वीरों ने। जय जय भारत। दूरोगे तो टूट जाओगे, जाओगे बिस्किट इस बार की मिसाल है। टूटा था पहली बार बोल रही हूँ। टूटा था वो लड़का पिछली रात रिजल्ट के बाद, टूटा था वो लड़का पिछली रात रिजल्ट के बाद, सुबह उठकर फिर बोला बनना तो अफसर ही है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना कर जाएंगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। छत को गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श में तब्दील हो गया। कोशिश करते रहिए जनाब, सफल हुए तो घर वाले खुश, और असफल हुए तो पड़ोसी खुश। ये गरीबी भी बड़ी खराब चीज होती है। कहते हैं कि ऐ मौत तू जल्दी आया कर गरीबों के घर, कफन के पैसे भी खर्च होते हैं दवा खरीदते खरीदते। जिंदगी है तो दर्द होगा ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। जय हिंद जय भारत। गुरुजन और हमारे भाइयों और बहनों, हम आप लोगों के सामने एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें जो त्रुटि हो उसे क्षमा करें। श्रीमान जी पधारे, स्वागत है तुम्हारा। श्रीमान जी पधारे, स्वागत है तुम्हारा। श्रीमान जी पधारे, सत सत नमन तुम्हारा। श्रीमान जी पधारे, सत सत नमन तुम्हारा। चरणों को हम पखारे, अचमन है गंगा जल का। फूलों की फूलझड़ी है, गुच्छा है गुलदलों का। चरणों को हम पखारे, अचमन है गंगा जल का। श्रीमान जी पधारे, सत सत नमन तुम्हारा। श्रीमान जी पधारे, सत सत नमन तुम्हारा। जय हिंद जय भारत। हम हमारे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हमें आज यहाँ आने का मौका दिया, अवसर दिया है, अधिकार दिए हैं, मैं उनके चरणों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटी सी शायरी लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग सुनेंगे और त्रुटियों की क्षमा कर दीजिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती है जिसमें रसधार नहीं। कि जो भरा नहीं भावों से, बहती है जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महोदय और आए हुए अतिथिगण, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग के सामने एक स्वागत गीत स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आपके शीश चरणों
पधारे प्रथम, आइए आपका स्वागतम स्वागतम। जय हिंद जय भारत। सी जिंदगी हो गई है ब्लैक एंड व्हाइट में, रंगीन सी जिंदगी है ब्लैक एंड व्हाइट में, जब से मैं खड़े फौजी ने मुझे छाटा हाइट में। कितना सुहाना जो बताने के काबिल नहीं है, मेरा भारत है कितना सुहाना जो बताने के काबिल नहीं है। कितना सुंदर चमन है खिला जो बताने के काबिल नहीं है। बस भारत माँ का खिलाए चमन, बस भारत माँ का खिलाए चमन, जिसमें सबकी खुशी और अमन है, जिसमें सबकी खुशी और अमन है। मेरा भारत है कितना सुहाना जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। अंधा क्या सोचता है अपनी जिंदगी के बारे में? अंधा जो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई पड़ता उसको, उसने अपनी सोच को, बड़ी लंबी कविता है लेकिन मुझे पूरी याद भी नहीं है इस वक्त। असरा के फुलवा झरी जाला, असरा माने आसरा, असरा के फुलवा झरी जाला, हियरा रात दिनाय कुलाला, हियरा माने हृदय मन, कि जाने काव होई कैसन यह जहनवा में विधना, ज्योतिया न देहले बा नयनवा में विधना, ज्योतिया न देहले बा। अब वो कहता है ईश्वर तुमने मुझको ज्योति नहीं दिया है और इस दुनिया में चीजें होंगी कैसे, कि कैसन होले कोयल ऐसन मीठी बोल सुनावे, कैसे सरसों झूमी झूमी कर सबके मन अरुझावे, कैसे बन में डांक फुलाला, अमवा में जब रस भरी जाला, ओ कैसन लागत होई दुल्हन गवनवा में विधना, ज्योतिया न देहले बा नयनवा में विधना, ज्योतिया न देहले बा। कैसे बदरा घेरी घेरी के चंदा के मुंह ढाके, जाने कैसे केहू केहू के घुघटा उठाई के झांके, कैसे बन में ढाक फुलाला, अमवा में जब रस भरी जाला, नाही माने बाढ़े पिरिया परनवा में विधना, ज्योतिया न देहले बा नयनवा में विधना, ज्योतिया न देहले बा। अच्छा लगा आपको? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी प्रतिभा है किसी भाषाई उसकी गुलाम नहीं है। आपको अवधी में अच्छा आ रहा है, भोजपुरी में अच्छा आ रहा है, संस्कृत में अच्छा आ रहा है, इंग्लिश में अच्छा आ रहा है। यहाँ क्या आपको रिप्रेजेंट स्वयं को करना है। मैं बार बार कहता हूँ, आप कोचिंग कर रहे हो, पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी पाओगे, नहीं भी पाओगे प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, लेकिन ये शिक्षा आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करने का क्या दे रही है? दमखम दे रही है, अवसर दे रही है। अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी चार लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख सकते, विरोध में नहीं आ सकते, समर्थन में नहीं आ सकते, कोई फायदा है? डीजे पे सब नाच लेते हैं, घोड़ा भी गधा भी, समझ गए ना? जिसको नहीं आता लेकिन हाँ है, यहाँ आके अगर आपको चार बात अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो फिर बेहतर है। हो सकता है कि आपको ऐसी परिस्थिति में आपको आना पड़े कि जहाँ चार लोगों की आवाज़ बनना पड़े, तो क्या आप पीछे रहेंगे? नहीं, पीछे नहीं रहेंगे। कि एक रिक्शे वाले से हम पूछें, हमका घंटा घर ले चलियो, और देख के हमारी सूरत बोला तू हमका भाड़ा दे पई हो,
तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, पैसे तो है मेरे पास, आपको भाड़ा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरी, रिक्शे वाले ने कहा कि मेरी 3 कैटेगरी है। कहा कि फर्स्ट क्लास में ऐसा चल रहे जैसे चले हेलीकॉप्टर, और सेकंड क्लास में ब्रेक न लेवे चाहे कितनों लागे ठोकर, और थर्ड क्लास का उसका 10 रुपया था, सेकंड क्लास का 20 रुपया था और फर्स्ट क्लास का 30 रुपया था। तो उसने कहा कि 10 रुपया जो हमका दे हो तो काम हो जाइए उल्टा, और हम रिक्शा पे बैठ के चल पे, आप चले वो रिक्शा। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग देखो, मोबाइल का जमाना है, सब लोग जानते हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, जमाना आपकी सेल्फी का है। कहीं भी है आप ओकेजन सेल्फी लेते, फोटो लेते, पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया। तो ये कुछ मैंने सब कुछ मीडिया से ही सीखा है, सारा कुछ मोबाइल पे ही पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, पढ़ने लिखने वाले भी, गीत कहानी भी, साहित्य भी। तो आप लोग अपना आश्रय पिक्चरों को ना बनाइए, आप लोग अपना आश्रय लिटरेचर को बनाइए, साहित्य को बनाइए, गीत को बनाइए, कहानी को बनाइए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बनाइए। कि आपके पास घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हैं तो हम क्या करेंगे, चलो पिक्चर देख लेते हैं, या शेयर मी से इन फाइल इधर कर दो, हम पिक्चर देखेंगे। नहीं, आपके पास समय बहुत रहेगा, और ख़ास तौर से अगर इसके बाद बेरोजगार रहेंगे तो समय ही समय रहेगा। तो अभी जितना यूटिलाइजेशन करना है वो आप कर लो, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि कुछ ना कुछ काबिल अगर आपको बना रही है तो वो पढ़ाई ही है। मैं तो नहीं जानता कि कितने लोग इसमें नौकरी लगेगी, कितने लोग सरकारी नौकरी में रहेंगे, कितने लोग प्राइवेट नौकरी में रहेंगे, लेकिन जहां भी आप रहिए, जैसे भी रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, तो आपको आपके नाम के कारण, कार्य व्यवहार के कारण लोग जाने। और एक शपथ आज आप लीजिए कि जीवन में कभी भी जात, धर्म, स्पृश्यता, इस सबको आप अपने नजरिए में नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि हमारा संविधान इस बात को कहता है कि हम क्या हैं, इक्वल हैं, हम समान हैं, सबके न्यायिक अधिकार समान हैं। क्या ऐसा है कि किसी यादव का 1 रुपए 2 रुपए में चले, पंडित जी का 3 रुपए में चले? बताओ, सबके लिए तो मनी बराबर है ना। तो इस सोच से भी बाहर निकलिए, सारे लोग मिलजुल के रहिए और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, बहुत फायदा मिलेगा, पूरे जीवन भर इसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी जात, धर्म, स्पृश्यता के प्रति कुंठाग्रस्त रहेंगे तो एक चीज हमेशा आपको क्या करेगी, पीछे ढकेलेगी कि हम ये नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, ये ऐसे हैं, इनका रहन सहन ऐसा है, इनके त्वचा का रंग ऐसा है, ये काले हैं, गोरे हैं, या इनकी स्थिति ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं। आज आप इस मंच पे हैं, इस बैनर में हैं, इस कोचिंग में हैं, इस संस्था में हैं, इस समाज के हिस्सा हैं, तो ये हिस्सा किसने बनाया आपको? हमारा माई बाप कौन है? कोई नहीं, हमारा माई बाप संविधान है। क्यों? क्योंकि हम अधिकार की बात करते हैं। अगर अधिकार की बात करते हैं तो हमको अपने दायित्व और कर्तव्य की बात करनी चाहिए। अधिकार में चाहिए तो हमको क्या करना है ये कौन बताता है? संविधान बताता है। कैसे करना है ये संविधान बताता है। कहीं फंस जाए तो कौन निकालेगा? संविधान निकालेगा। और इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि हमारा अपना लिखित संविधान है, हमारे अपने लिखित कानून है। जो ब्रिटिशर हम पर राज किए थे वो चले गए और हमको क्या मिला? हमारा संविधान मिला। ठीक, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे मैं राजकुमार सर से निवेदन करता हूं कि आए और 2 शब्द जो है बच्चों के लिए आत्मार्पित करें। राजकुमार सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर आप। मैं आपकी बातों को सुन रहा था, कहीं न कहीं अनवर जलालपुरी की महक आपके शब्दों में सुनाई दे रही थी। क्यों भाई? देखिए, आज 74वां गणतंत्र दिवस है
और शायद इस संविधान को बनाने में कितनी मशक्क़त, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी हमारे भारतीयों को, हमारे महापुरुषों को, है कि नहीं। मैंने कहा था जब पढ़ा रहा था, सबका अलग अलग उत्तरदायित्व था, है कि नहीं। सब एक ही काम करते तो शायद भारत आज़ाद नहीं हो पाता। महात्मा गांधी का अलग रोल था, डॉक्टर साहब बाबा साहब का अलग रोल था, नेताजी का अलग रोल था, है कि नहीं, और हमारे भगत सिंह का अलग था। जितने महापुरुष थे, आज जैसे आज हम खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद ये खिलखिलाहट, ये मुस्कुराहट, है कि नहीं, ये दिखती नहीं थी। हमारा भारत बहुत मासूम था। भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, है कि नहीं। मगर बहुत दुख की बात है कि जिस भारत को लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए थे, मगर हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अखंड भारत फिर बना दिया। अखंड भारत था, अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा। हमके इस जज्बात पे काम करना ना, है कि नहीं। मगर बहुत दुख की बात है, जितने हमारे राजनेता वर्तमान समय में, मैं किसी एक की बात नहीं करता, सबकी बात, सब केवल अपनी झोली भरने के लिए, है कि नहीं, सब के सब अपनी अपनी बात करते हैं। कोई देश की बात नहीं करता, देश की विकास की बात लोग नहीं करते, लोग अपनी अपनी बात करते हैं। अभी देखिए एक मामला सामने आया है, हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है कि नहीं। ये दुख की बात नहीं है। जिन नेताओं पे हम भरोसा करते हैं, है कि नहीं, जो हमारे रक्षक हैं, वही अगर भक्षक बन जाएं तो फिर हम, है कि नहीं, कहाँ तक हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा, किन परिस्थितियों में आगे बढ़ेगा, लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच करके लोग अपने बच्चों को इस, है कि नहीं, हर क्षेत्र में भेजेंगे। तो दो बहुत ही परेशानियां, बहुत दिक्कतें हैं। फिर भी हम उस बात को इग्नोर करते हुए इन राजनेताओं पे एक छोटी सी मैं कविता सुनाऊंगा। जो हमारे राजनेता हैं वर्तमान समय, उनका क्या क्रिया है, क्या कर्म है, क्या सोच है, क्या उनकी भावनाएं हैं, किस रास्ते को चल रहे हैं, उसी पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा, क्योंकि टाइम है नहीं। उस टाइम को देखते हुए 10 बजे प्रोग्राम को समाप्त करना हम लोगों को। क्या बज गया भाई? 10 बज गया। भाई चलिए हम लोग बात करेंगे। भारत का एक नया गीत है और बोल है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी में, है कि नहीं, जन्म लिया हुआ, है कि नहीं। तो वही बोल है। बात सुनेंगे आप लोग और गौर करेंगे कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। बड़े बड़े नेता शामिल हैं घोटालों की थाली में, सूटकेस भर के चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। प्रेजेंट टाइम में यही हो रहा है, गौर करिएगा, प्रेजेंट टाइम में यही हो रहा है। देश धर्म की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आगे देखेंगे। आज पहली बार बच्चों की तरफ से आप सम्मानित शिक्षकगण से कुछ कहना चाहेंगे। एक तेरे ही भरोसे मेरा सफर जारी है। गौर से सुनिएगा सर। एक तेरे ही भरोसे मेरा सफर जारी है, मंजिल तक पहुंचा देना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यही नहीं, अब हमारे टीचर आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं और उसमें कोई कमी नहीं होती। कहते हैं तो कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं,
जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक होकर सब होता रहा रुसवा, और जो बाकी है उसे ईमान कहते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि अपने एम के बारे में सोचते हैं, और एक एक कदम आप लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप घर से पढ़ने के लिए भेजे जाओगे तो आप अपने लक्ष्य से एक कदम पीछे रहोगे। जिस दिन आप यहाँ पढ़ने के लिए आओगे आपको घर पे जगाया नहीं जाएगा, और अपने आप जग कर यहाँ आओगे, उस दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर जाओगे बाबू। तो हम आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। लड़ने या डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन पढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अब यहाँ हमारे अतिथिगण ये अपनी प्यारी प्यारी बातों में सबको बहला लिए, तो हम उनके बारे में कुछ चंद लाइन कहना चाहते हैं। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। सुनिएगा सर आप। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोबत को कौन तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज चले जाते हैं। अब हम आप लोगों से कभी अदब से तो ऐसे बात ही नहीं की है, हाँ, तो उस विषय में हम आपसे कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी नहीं है कि हम आपके विषय में कभी गलत सोचें, या हमारे राज हिंद परिवार आपके विषय में कभी गलत निर्णय लिया। जब भी लिया, चाहे कठोर या नॉर्मल ढंग से, आपके पक्ष में और आपको भविष्य के देखते हुए लिया। तो माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ए मानो मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ए मानो की मतलब से बात नहीं करते। ए नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं। ए नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। अब धीरे धीरे आप लोग एक एक कदम सीढ़ियों को बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। तो अभी तो इम्तिहान जारी है आप लोगों का, तो वो भी पूरा हो जाएगा जो आप सोचे हैं। तो कहना है, किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में। किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, विशेषकर राज सर के लिए। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, दूसरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, दूसरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। कितनी बेरुखी से दिल तोड़ा था उसने मेरा, आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। आप जानते हैं कि आज हम लोग आज़ादी, ऐसे सहज आज़ादी नहीं मिली, सब कुछ तो सर आपको बता डालें। लेकिन अगर हम देखें आज़ादी का जो लौ है वो यहाँ 1857 से ही जला। अंग्रेज हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में प्रवेश किया, और उसके बाद इस पर्पस से आए थे कि हमें बस व्यापार करना है और यहाँ से लेके जाना है। धीरे धीरे आपसी भाईचारा, अभी हमारे भाईचारा में बहुत दिक्कत है। हम लोग आज भी उस भाईचारा को भूलते चले जा रहे हैं। आज आप देखें कि घर में दो लोग आपस में हैं और दो भाइयों को आपस में लोग लड़ा जाते हैं, और यही काम अंग्रेजों ने किया। आप देखें कि उन लोगों ने पहले देखा भारतीय कैसे हैं, किस तरीके से हैं और इनका विचार क्या है। तो उन्होंने पढ़ा कि अगर भारतीयों को फोड़ा जा सकता है तो मात्र दो। पहला धार्मिक कारण, और दूसरा इनको पढ़ने से वंचित कर दिया जाए और आपस में लड़ाया जाए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि छोटे छोटे युद्धों में भाग लेते थे, और जब वो युद्ध, जैसे कर्नाटक का युद्ध हुआ, उस सप्तवर्षीय युद्धों में देखे कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे आपस में भाग लेते चले गए, और धीरे धीरे चापलूसी हमारे राजाओं को करते रहे। वो स्थान देते देते उस स्थान तक चले आए कि हम लोगों पे ही हुक्म, राजा बनाना, राजा ना बनाना, किसको बनाना, किसको उतारना, ये किसका काम हो गया, अंग्रेजों का। लेकिन इसकी असली लव अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के द्वारा
बैरकपुर छावनी से। वो देखते हैं 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था और उसे कोई आकर के बताया, वो भी कहाँ का, आप देखेंगे कि दिल्ली साइड से कोई सिपाही आकर के बताया कि यार आप जो काम कर रहे हैं ये हमारे धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बहुत भारी है, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मंगल पांडे माना नहीं, क्योंकि उसका एक अंग्रेज सिपाही था और बहुत, जैसे कि हम और राज सर हैं आपस में बहुत मित्रवत रहते हैं, कोई बात नहीं होती हम इनसे और सर हमसे, और आपका भी कोई मित्र होगा। इसी तरीके से मंगल पांडे का भी एक मित्र था। वो गए और पूछे कि यार क्या ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप पे हमको भरोसा नहीं, और वो जानता था। और उसके बाद मंगल पांडे को वो सिपाही ले जाकर दिखाया। उसी समय मंगल पांडे का दिमाग खिसका, और खिसकने के बाद लगा कि यार अब तो कुछ नहीं है। तो उसे जब मंगल पांडे को 1857 में बुलाया गया कि यार आओ परेड के समय, कि आप ये लोग नहीं मान रहे हैं और आ करके आप इस कारतूस को लोड करो और फायर करो। तो मंगल पांडे पहले से बोला कि अब आजादी का बिगुल तो बजाना है। उसने लोड किया बंदूक और दो अंग्रेज अफसरों को उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद वहीं एक क्रांति नहीं रुकी, और एक क्रांति देखे मेरठ हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश, प्रत्येक राज्यों में धीरे धीरे फैलते हुए। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हम इसमें केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं, महिलाओं का पूरा योगदान है। और अगर ना माने तो आप देख लें कि झांसी की रानी कहा गया है, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। और यही नहीं, हमारी महिलाओं ने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा रोल अदा किया था वो, और इतना अदा किया था कि जब अंग्रेज हमारे द्वारा मारे जाते थे, कहने का मतलब कि जो पुरुषों के द्वारा मारे जाते थे तो वो भाग के आते थे और बोलते थे प्लीज हेल्प मी, आप हमारी मदद करिए। तो वो लोग दरवाजे को खोल देते थे, कहते थे प्लीज आइए कम, और बुला करके और खूब फूंकते थे। ने राजनेताओं के बारे में बताया, बहुत प्यारी बातें बोले, और सब कुछ सत्य ही है। आप देखते हैं जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे, आज हमारे राजनेता हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं। हम लोग आप देखें, संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि पहनने के लिए एक कपड़ा कम होना चाहिए, लेकिन हर एक बच्चों के हाथ में बुक होनी चाहिए। एक किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आज़ादी की बिगुल बाऊ अभी भी हम लोग देखें आज़ादी से एक कदम पीछे चले रहे हैं, क्योंकि आज हमको बड़े लोग दाबते चले जा रहे हैं, और इसका मूल कारण है हमारी शिक्षा। अगर आप शिक्षा, अभी आप जानते हैं आते हैं पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं। यहाँ आपके माता पिता, आज़ादी आप कैसे, जब आप अपने बारे में आप खुद पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर आप अपने आप को जान कैसे पाएंगे। तो इसलिए कहना है, ना पूछो जमाने से कि मेरी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से कि मेरी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बस भैया, आपके बीच में आप सबके चहेते राज सर प्रस्तुत होंगे, और इनकी बातों को तो सभी दीवाने हैं। आए सर, और अपनी बातों से बच्चों को कुछ प्रेरित करिए। अधिकारी हैं, वो वहाँ पर वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, और हम लोग के बीच में उपस्थित थे आदरणीय रोहित सर जी। वो भी अपने विद्यालय में प्रोग्राम उन्हीं के जिम्मे है, वो अपना काम करवा रहे हैं। आए थे, हम लोग के बीच में थे, चले गए हैं। और उनका साथ देने के लिए हम लोग के बीच में आए थे माहौल जनता इंटर कॉलेज से आदरणीय आनंद सर। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे जो है, लेकिन हमारे बुलाने पर उन्होंने जो भी समय दिया 1 घंटे आधे घंटे का, हम उसके बहुत बड़े आभारी हैं। और आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, जिन्हें आप पहली बार देखें लेकिन शुरू से ही सुन रहे हैं उनको। हमसे 1 साल सीनियर थे, जिस कॉलेज में वो पढ़े थे वहीं से हम भी पढ़े हैं। जो इनके गुरुजी थे वही हमारे भी गुरुजी थे, बस दोनों लोग का थोड़ा सा माध्यम अलग था। ये वाणिज्य के विद्यार्थी थे और हम साइंस के। आदरणीय रंजीत कुमार गुप्ता जी, हम दोनों लोग वहीं से पढ़े हैं, आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज जलालपुर से। जो इनके गुरुजी हैं वही हमारे भी गुरुजी हैं। इन्होंने आप लोगों के बीच में नाम लिया होगा अनवर जलालपुरी का। बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते थे जो है। उनको देख करके ही ये मोटिवेशन आता था अंदर से कि हम लोगों को भी कुछ करना है। दोनों लोग का क्षेत्र थोड़ा सा अलग था, पढ़ाई तो दोनों लोग कर रहे थे, बस थोड़ा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेते थे और हम एथलेटिक्स में। तो जैसे ये बहुत दूर तक यात्रा किए हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में, वैसे हम भी जो एथलेटिक्स प्रोग्राम में बहुत दूर तक यात्रा की हैं।
उनकी कुछ बातें जो है आपके सामने रखते हैं हम। वो जंग के बारे में कहते थे, जब भी जंग होगा जो है तो कहीं न कहीं खून खराबा होता है, और खून खराबा होता है तो विनाश होता है, और विनाश होता है जो तो हानि होती है। उनका ये मानना था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जंग हो ही ना। तो वो हम लोग जब पढ़ाते थे इंग्लिश, तो इंग्लिश एक बार वो पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद उसकी मीनिंग बताई जाती थी, उसका अर्थ। तो मीनिंग का अर्थ बताते थे, अर्थ बताने के बाद जो है वो जब उसका व्याख्या करते थे जो, तो कहते थे मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो फिर उसी का वो शायरी बनाते थे, और जब शायरी कहते थे तो कहते थे बताइए आप समझ में आया कि नहीं। तो बोले सर जी आप कहाँ बचा, तो समझ में आ ही गया। तो मतलब पढ़ाने का स्टाइल उनका कुछ अलग ही था कि मतलब जो भी कुछ पढ़ाया जाए वो समझ में आए। तो उन्हीं की चाल लाइन है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या उन मसलों का हल देगा। आग और खून आज जरूर उगलेगी, जंग होगी तो आग और खून जरूर उगलेगी, बल्कि भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम सभी के आंगन में खुशी की सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो इस तरह के पढ़ाए हुए अंग्रेजी लिटरेचर से हम लोग पढ़े हुए हैं, और बहुत अच्छे से टीचर वहाँ पे थे जिन्होंने हम लोग को अपने ज्ञान के स्रोत में सींचा है, और आज आप लोगों के सामने प्रकट ही हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोगों के बीच में एक नया चेहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो है, अगर मुझ में या मुझसे या कुछ चीज़ ना जान पाए होंगे आप कि सर के बारे में ये नहीं जानता हूँ, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। जो भी कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होंगी कि सर मुझे ये नहीं पता था कि आपके अंदर ये भी चीज़ें हैं, वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे सब कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे बचपन से जो है वो साथ रहे हैं और आज भी साथ रहते हैं। बस आज हमारे कहने पर इलाहाबाद चल करके आए हैं, हम लोग के सामने उपस्थित हैं। उनका नाम है श्याम सुंदर पाल, हमारे गांव के ही हैं, साथ रहते हैं। पूरा बचपना हम लोग का एकदम साथ बीता हुआ है, साथ रहते हैं। मुश्किल से जो है एक साथ पढ़ने का मौका मिला इलाहाबाद 8 महीने, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा है। इतना मेहनत करते थे हम लोग जो है कि बस केवल सब्जी लेने के लिए हम लोग नीति उतरते थे, वो भी सब्जी लेते थे कब हम लोग जब कोचिंग से लौटते थे तब। ये कंपटीशन होता था कि हम कितना ज़्यादा पढ़े हम लोग जो है। आप लोग कंपटीशन करते होंगे, मुझे नहीं पता किस तरह से करते होंगे, लेकिन हम लोग जो है पढ़ने के लिए हम लोग खाना कम खाते थे। अगर 2 रोटी खाना है तो 1.5 खाते थे, अगले दिन आधी खाएंगे, 1 खाएंगे, मतलब हम कम खाएंगे इसलिए कि पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ेंगे जो है तो ज़्यादा याद हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें जो है, क्योंकि आगे कंपटीशन देना है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो उसको पार करना है। बस मुश्किल से समय 8 महीने मिला, हम लोगों ने 8 महीने एक साथ रह करके कमरे में रह करके और इस तरह से हमने तैयारी की, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी सर उनको है उनके पास समय किसी तरह से जो है एडजस्ट कर रहे हैं, आज भी इलाहाबाद हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंजिल पता नहीं कहाँ भटक रही हम लोगों की जो है, कि जो सामने अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग मेहनत उसी तरह से आज भी कर रहे हैं। मेहनत करने से हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अगर करेंगे जो है तो मिलेगा क्यों नहीं। तो हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं कि आज हमारे इस कोचिंग में पहली बार वो आए हुए हैं। क्षेत्र दोनों का अलग अलग हो गया, आज भी वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी घर परिवार देख रहे हैं, हम लोग भी वही सब काम कर रहे हैं। बस एक छोटी संस्था है जिसमें हम लोग मिलकर के पढ़ और पढ़ा रहे हैं। तो हम बहुत बहुत आभारी उनके आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों के चहेते विवेक सर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जब जब भी कोई समस्या होती है तो मैं पहले उन्हीं से कहता हूं, राय लेता हूं, इसके बाद वो हमेशा पीछे मुड़ने की बातें नहीं कहते, हमेशा कहते हैं अब आगे निकलिए, हम तो साथ आपके हैं। और हम लोग के बीच उपस्थित जब जब कोचिंग में कुछ समस्या आती हैं जो, तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा तैयार रहते हैं। जब वो रहते हैं तो फिर मुझे कोई डर ही नहीं लगता है कि आप आगे रहेंगे, पीछे विवेक सर रहेंगे तो हम तो लेकर चले ही जाएंगे। आप ऑलरेडी राजकुमार सर, सभी लोगों को इस राज्य हिंद एजुकेशन परिवार में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आप लोगों ने सबके बारे में कुछ ना कुछ सुना ही है। आज एक संदेश छोटा सा ये है कि हम लोग के बीच एक हमारे मित्र थे जो है, वो आज दिल्ली में परेड कर रहे हैं राष्ट्रपति के आगमन पर, और हम उनको कहीं ना कहीं जो है कुछ ज्ञान के स्रोत में भी नहलाए उनको हैं, साथ में जो है रेस भी करते थे उनके साथ। तो आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। पहले एक सामान्य तरीके से वो एक आर्मी में एक जीडी पर की पोस्ट पर थे, आज वो कमांडर बने हैं। और उन्होंने जो है आप लोगों के लिए कुछ भेजा था जो कि आप लोग उपस्थित नहीं हैं, जिन जिन लोगों को नाम उन्होंने, उनका मानना था ये जो है कम से कम जो लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, कम से कम हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो उन्होंने कुछ जो है प्रोडक्ट आप लोगों के लिए भेजा है। कल पेपर हुआ था, उसमें से 3 लोगों को चयनित किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उनका उपहार यहाँ पर रखा हुआ है, वो जो भी जिनका नाम होगा अभी नाम लिया जाएगा, वो लोग आएंगे, अपना उपहार ले जाएंगे। आज वो आते, उनका बहुत ही मन था 1 तारीख से ही कि काश एक बार हम भी आते आपकी कोचिंग में और बच्चों से रूबरू होते, हम भी कुछ देना चाहते हैं अपने हाथों से, लेकिन आज वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने भेजा है, वो आप लोगों को मिलेगा भी।
तो ऐसे भी लोग हम लोग के साथ रहते हैं। अक्सर मैंने बताया है कि आप लोग साथी उन्हीं का बनाइए जो आपसे एक कदम आगे हों, हमेशा एक कदम ऊपर हों। हम वही करते हैं। आप लोग देख ही रहे, राजकुमार सर हमसे एक कदम आगे रहते हैं, रंजीत गुप्ता सर हमसे एक कदम आगे हैं, एक साल सीनियर हमारे थे, श्याम सुंदर पाल हमसे एक क्लास आगे थे जो है। तो कहीं ना कहीं जो है मैं भी सोचता हूँ कि जब हम अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, तो वो हमको जो सलाह देंगे अच्छा ही देंगे। तो हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जहाँ भी जिसके साथ भी आप रहिए, कम से कम ये सोचिए कि हम उनके साथ रह रहे हैं तो जो हमारी छवि अच्छी हो जाए और वो अच्छे हैं। अगर आप बुरे के साथ रहेंगे जो है तो आप भी बुरा हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे तब भी जो है। तो कोशिश करिएगा, जानिए कि हम जिसके साथ रहें वो हमसे बेहतर हो, हमसे बेटर हो, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर निखार आएगा, आप हमेशा सही रास्ते पर लेके जाएंगे। आप यदि अपने से खराब, अपने से छोटे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी जो है वही हरकतें करेंगे जो वो कर रहे हैं। सुनिए 2 लाइन। यहाँ 2 लोग हैं, सिर्फ एक वर्ग होता है छात्र का, एक वर्ग होता है शिक्षक का। दोनों का नाता इतना गजब का होता है कि इस धरती और इस आसमान के बीच से 2 ही लोग दिखाई देते हैं। ये 2 लोग पूरे हिंदुस्तान को बदल रहे हैं और बदलेंगे और बदले हैं। इसको सुनेंगे। 4 लाइन मुक्तक छोटा सा है, सब लोगों ने सुना है तो हम भी सुना दें, नहीं तो अधूरा ही रह जाता। आप लोग कहेंगे सर को सुना ही नहीं है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन है। मन ही मन में बोल उठा वह, किस किस का मन चंचल है। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है। एक हमारे प्यारे छात्र, एक हमारे शिक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। अब हम चाहेंगे जो आप एक नया चेहरा देख रहे हैं, सबको तो सुन चुके हैं जो है। मैंने बताया आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें हमसे छुपी हुई होंगी, अभी आपकी हमसे ना जान पाए होंगे। आप 2 साल से बढ़ रहे हैं हमसे। यदि कुछ जानना भी होगा जो है तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो आपको बता देंगे कि और भी क्या राज इनमें छुपा हुआ है। जब हम उनको बुलाएं तो आप लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय श्याम सुंदर पाल जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय छात्र छात्राओं एवं हमारे दोस्त मित्रगण एवं छात्रगण शिक्षकगण, आज इस स्टेज पर आने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हमारे प्रिय दोस्त राजकुमार जी के संघर्ष, प्रयत्न एवं उनके सहायक, साथ आने वाले, साथ मिलकर काम करने वाले शिक्षकगण के प्रयास से मिला है। इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और पहली बार आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। अपने गुरु के ज्ञान, माता सरस्वती के आशीर्वाद से जो कुछ भी हमें प्रेरणा होगी वह हम आपको देने का जरूर कोशिश करेंगे थोड़े ही समय में। सबसे पहले यह जो सुअवसर का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज तो हम लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने के बावजूद जिस तल्लीनता, जिस विश्वास के साथ हमें इस दिन को याद करना चाहिए, शायद हम लोग उस तरीके से नहीं याद करते, क्योंकि स्वतंत्रता दिला करके, देश का संविधान बना करके इस पूरे भारतवासी को एक नियम और कानूनों में बांध करके जीवन जीने का जो एक नया तरीका दिया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, उनकी कीर्ति को हमें अपने जीवन भर निरंतर उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना चाहिए कि जब भी हमारे देश की बात आए तो ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई भेदभाव होकर के हम एक होकर के अपने देश, अपने मातृभूमि की रक्षा करें। अतः गणतंत्र दिवस को
हमें उसी प्रेम और उसी उल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक भूखे को भोजन की क्या कीमत है ये पता होती है, एक प्यासे को पानी की क्या कीमत है उसे पता होती है, उसी तरह एक गुलाम देश को स्वतंत्रता क्या होती है वो चीज़ उसे पता होती है। आज भी विश्व में बहुत से ऐसे गुलाम देश हैं, अगर उनका समाचार आप देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। वही इतिहास कभी हमारे देशवासियों के ऊपर भी गुजरा रहा होगा, लेकिन वहाँ उस इतिहास में कोई अपने भाइयों को खोया, कोई अपने पुत्रों को खोया, कोई अपने बहनों को खोया और कोई अपने पूरे परिवार को खो दिया। उसी लोगों के वंशज आज हम हैं, तो हम अपने पूर्वजों की कीर्ति और गाथा को क्यों ना याद करें। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। 80 नंबर में 50 नंबर लेके आए हैं और दूसरे नंबर पे है मीरा यादव, इन्होंने 45 नंबर लेके आए हैं और तीसरे नंबर पे है लालमन, 35.5 नंबर लेके आए हैं और इसके नीचे सब लोग थोड़ा सा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 आप लोग जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे। 26 जनवरी का जो लड्डू है उसे आप खा के जाएंगे। क्या बात है।